अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 241 श्रीमती मंजुलता मंडल। श्रीमती मंजुलता मंडल। क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। Sir, I would like to know from Honorable Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the time by when the digitalization process under PDS scheme would be completed and the remaining PDS shops in state of Odisha would be computerized, and what manners Union government is taking to enhance the quality and quantity of items distributed under PDS scheme. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ता को सही समय पर मिल सके, इसके लिए पूरा का पूरा डिजिटलीकरण कर दिया है। जहां तक उड़ीसा का माननीय सदस्य ने पूछा है, उड़ीसा में भी लगभग 99% राशन कार्ड आधार से जोड़े गए हैं और ये एक बहुत बड़ा हमारा सरकार का, हमारे मंत्रालय का बहुत बड़ा लक्ष्य है कि जिससे लाभार्थी किसी भी प्रदेश में कहीं भी जाए उसको कम से कम सही समय पर राशन मिल सके। उड़ीसा में 99% आधार से जोड़ा गया। Thank you, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 242 देवाश्री चौधरी। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। Honorable Speaker, sir, the people of country, particularly in my Raiganj parliamentary constituency, expressed their heartfelt gratitude for the railway station redevelopment endeavor envisaged under the able guidance of Honorable Prime Minister and the Honorable Railway Minister under Amrit Bharat Station Scheme, and selected 3 stations, that is Kaliaganj, Dalkola and Aluabari Road in my Raiganj parliamentary constituency, with an investment of rupees 29, 25 and 25 crores. But at present, very few trains are having stoppage in these 3 stations. I would like to know from the Honorable Minister that whether the railway would consider stoppages of more trains in these 3 stations for the benefit of the passengers of my Raiganj parliamentary constituencies. If so, the details thereof, and by what time the final decision in this regard is likely to be taken. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने जिस स्टेशंस पे ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात की है वो एक स्पेसिफिक विषय है। मैं माननीय सांसद महोदया से रिक्वेस्ट करूंगा वो कभी भी जिन ट्रेन के स्टॉपेजेस का चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, आपके जरिए से मैं सभी के सामने रखना चाहूँगा, सदन के सामने, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से आज देश में 1309 स्टेशंस का पुनर्विकास हो रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टेशंस बनाने का काम चल रहा है और इसमें बहुत एक दूरगामी सोच है किस तरह से 50 वर्ष आगे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टेशंस का रीडिज़ाइन हो, वर्ल्ड क्लास करने के लिए शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का माध्यम बने, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए वहाँ पे सुविधा हो, हर तरीके से स्टेशन से एक तरह से वर्ल्ड क्लास बनाने का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। 500 से अधिक स्टेशन पे इसमें काम चालू हो गया है। अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। मेरा सेकंड क्वेश्चन जो भी माननीय मंत्री जी पहले ही बता दिया है, हाउ विल द स्टेशन promote local products and how will station join both sides of city? अध्यक्ष जी, आज करीब 800 से अधिक स्टेशंस ऐसे हैं जिसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम की एक स्कीम चल रही है, जिसमें उस जगह के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोकल प्रोडक्ट्स को रेलवे स्टेशन के माध्यम से एक बड़ा मार्केट मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर जो एकदम छोटा सा मार्केट होता था लोकल प्रोडक्ट्स के लिए,
उन विश्वकर्मा समाज के लोगों को आज एक्सपोर्ट का मार्केट भी रेलवे के माध्यम से मिल गया है। तो उसी जो जितने नए रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहे हैं उन सब में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की व्यवस्था की जा रही है। श्री गणेश सिंह जी। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना एवं विश्व स्तरीय योजना की आज जो ऐतिहासिक काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी ने मिलकर के किया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मेरे मध्य प्रदेश में 80 अमृत रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है और सतना रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय बनाने का चयन हुआ है। माननीय रेल मंत्री जी ने वर्चुअल उसका शिलान्यास भी किया था। मेरा बस एक प्रश्न है कि उनको कब तक कार्य शुरू होगा, ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 1309 अमृत भारत के स्टेशंस में से करीब करीब 560 पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और हर एक स्टेशन को बहुत डिटेल से देखा जा रहा है कि उसकी डिज़ाइन कैसी है, किस तरह से वो ट्रैफिक का उसमें मास्टर प्लान तैयार हो, शहर के साथ कनेक्टिविटी। तो इसी प्रयास से बाकी के स्टेशंस भी तेज़ी से काम होगा। श्री राम शिरोमणि वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या रेल मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में नई रेल लाइन बिछाने, रेल लाइनों के दोहरीकरण तथा उनके विद्युतीकरण से संबंधित कोई परियोजना बना रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या मंत्रालय ने उपयुक्त लंबित परियोजनाओं और कार्यों को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी का जो प्रश्न है वो स्पेसिफिक एक एरिया का है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा कि आज रेलवे में डेली 14 किलोमीटर पर डे नई पटरियाँ बिछ रही है। पिछले 9.5 वर्षों में करीब 25,000 किलोमीटर नई पटरियाँ बिछी है। लास्ट ईयर 5,200 किलोमीटर नई पटरी बिछी है। एक तरीके से पूरा एक स्विट्जरलैंड लास्ट ईयर एक नया जुड़ा गया है देश के रेलवे नेटवर्क में।